स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल तो एपिसोड में मुझे थोड़ा बहुत मजा आया। मतलब मैं क्या बोलूं, मेरी जो काली जुबान है ना वो लग गई। ऐसा लग रहा था कि फरहाना और तानिया की लड़ाई हो गई। बताओ, जीशान और फरहाना की लड़ाई हो गई। और कल जाके मुझे पता चला कि इतने दिन से फरहाना तानिया और जीशान के एहसान तले दबी हुई थी। और कल उसने खुद को समझा लिया जैसे तैसे कि नहीं, इनका कोई एहसान नहीं मेरे ऊपर। और कल पहली बार फरहाना की लड़ाई हुई और मुझे फरहाना अच्छी लग रही थी, क्योंकि फरहाना ने कुछ भी गंदा नहीं बोला। ऐसे अगर वो लड़ती है तो फिर मेरे को फरहाना को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन किसको बुरी लगती है, पर एक गंदी बकवास गाली गलौज करने वाली सबको बुरी लगती है। मुझे खाना नहीं बनाना है, जो करना है कर लीजिए। आपको नहीं। नीलम समझ गई है भाई, लड़ाई दंगे ही करने पड़ेंगे। और वो ऐसे ही होंगे कि मैं नहीं बना रही खाना पर हर सीजन में एक आध इंसान ऐसा होता ही है जो किचन संभालता है और उसको सिर्फ इसी बात पे बोला जाता है कि सिर्फ खाना बनाती, सिर्फ खाना बनाती, सिर्फ खाना बनाती। पर मोस्टली उसमें आंटियां रहती हैं। इस बार पहली बार नीलम है। करना है, आप डबल ड्यूटी करोगे और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट थोड़ी दे सकते यार, फालतू के स्टैंड मत ले यहाँ पे। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मेरे बीच में मत बोला कर। ट्रैक में लिखवा के आया कि तेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये खुद लोगों के सीरियस लड़ाई के बीच में आके मजाक कर लेता है और इसको चाहिए कि कोई इसके बीच में ना बोले। केले के साथ अकेला बिड़ना बिड़ जाना। ले फुकरा है तू। तेरी जिम ना ही निकाल दूंगा 2 मिनट में। कुछ नहीं कर सकता तू, 4 लोग लगते हैं तेरे को। भाई अभिषेक से अभी तक इसकी 1-on-1 इतनी तगड़ी वाली हुई नहीं है। अभिषेक तपाटी कर देगा इसको। मैं अच्छी लग रही हूँ बाहर की नहीं लग रही हूँ? ये जो सवाल पूछ के इसने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। बाकी दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि सारे कंटेस्टेंट की बात करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बस 2-4 लोगों की बात करो, सबकी बात करेंगे। तो किस किस की हो चुकी? फरहाना की हो गई, अभिषेक की हो गई, शहबाज की हो गई। अब देखो तानिया की हो रही है। तानिया की तो हो ही जाएगी यार, अब थंबनेल में भी तो डालना है। आसीन इन साड़ी, बट तुम्हारे पुराने के सारे वीडियोस दिख रहे हैं। मतलब मेरी हर चीज पे रिसर्च चल रहा है। खुश हो जाती हो, रोस्टिंग भले ही हो जाए, बात तो मेरी हो रही है ना। तानिया बॉस कह रही हो अगर वो सच नहीं है पास्ट में तो वो सब बाहर आ रहा है। पर अब जैसे बकलावा ये वो तो सब तो नॉर्मली मैं करती ही हूँ, पर हम भी करते हैं, हम नहीं बोलते ना। इट्स अबाउट हाउ यू कम अक्रॉस, तो लोग वही कैच कर रहे हैं। माल्टी ने सबकी बाल्टी भर भर के पोल खोल दी है और बसीर और मालती को कुछ ऐसा एंगल सा दिख रहा है तो लोग कह रहे हैं ये क्या हैशटैग बाल्टी बनेंगे मिलके। फॉर एग्जाम्पल, तू बोलती है कि तूने साड़ी पहन के सब किया, बट लोग देख रहे हैं कि तूने मिनी स्कर्ट्स पहनी है। बाय द वे, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल योर बिजनेसेस। एक दिन आके यहाँ से निकल के कान में से बाहर आ जाएंगी ऐसे, उनको ऐसे करके दिखा देना बाजू में। बिकॉज तुम कोई बिजनेस की बातें करती नहीं हो कि तुमने क्या बिजनेस किया। कहानियाँ तुमने जो बताई हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो घर से बाहर नहीं निकली तो स्ट्रगल कैसे किया? मतलब मेरा छोटा भाई जो है ना, वो मेरे को सपोर्ट कर रहा था, बहुत सारी चीजें वो कर लेता था। बट तो स्ट्रगल क्या हुआ? अब मैं चुप हो जाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चुप होती कहाँ हो तुम? यही बातें तो थी जिनकी वजह से अशनूर को ये घमंडी लगने लगी थी। अशनूर ने भी शुरू में यही सब पॉइंट आउट किया था कि यार जब ये बाहर नहीं निकली तो इसने बिजनेस कैसे किया। अशनूर तो घमंडी है, घमंड दिखाती है। सबको भड़काना शुरू कर दिया अशनूर के लिए। और इसके ग्रुप में जितने लोग अशनूर से चढ़ते हैं वो इसी की वजह से चढ़ते हैं। दिन भर अशनूर का नाम जपती है ये। एक बात बताइए, आप यहाँ पे जब ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेरे को 5 मिनट दे दे, मैं खाना खा लूं। वो तो उस दिन चली गई थी कि अरे अरे कोई खाना खा रहा हो तो नहीं आया, कोई खाना खा रहा है बोलेगी। दोगली नीलम। और एक चीज नोटिस करी मैंने, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो आजकल। ये देखो, लाइक कर दिया करो दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दो। 3 लाख करने। आप खाना खा लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करना है। बचपना कर रही हो तुम और कुछ बचपना नहीं। क्या कर रहे हो? आपको जब मन करेगा आप कुछ भी बोलते हो। ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप बोलते हैं कि तू लंच कर। क्यों बोलते हैं फिर खाने पे? कुछ और मुद्दा ढूंढिए। क्या हो गया तेरे को, मेरे पे क्यों चढ़ रही है? क्योंकि आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं। खाना बनाने वाला इंसान ना घर से बाहर नहीं होता है, सुन लीजिए। है ही नहीं ना तेरा और कोई मुद्दा, क्या बोलूं? अगर आपको लगता है कि मेरे को घर से बाहर चला जाना चाहिए तो फिर मुझे भी लगता है कि आपको घर से बाहर चला जाना चाहिए। आप ऐसे भी कुछ उखाड़ नहीं रहे घर में रह के। इतना ट्रिगर हो गई तुम, मतलब बात सही थी हमारी। कितनी कामली बात करता है भाई, उसके सामने कोई कितने भी कर रहा हो आराम से। नहीं तो खाना खाते में तो अच्छे अच्छे खिला जाते। खा लेने भाई, खाना तो खा लेने। मोस्ट स्लेप्ड कंटेस्टेंट। हाँ, कल तो नीलम ने भी चिपका दिया दोस्तों। भाई इतने तमाचे आज तक नहीं पड़े। अब फिर सलमान खान आके बोलेगा कि शहबाज यार अब तो तेरे को सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तू तो मर्जी से खा रहा है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि शहबाज ने नीलम से बोला होगा कि तमाचा मार देना है तो तू भी दिख जाएगी, मैं भी दिख जाऊंगा।
प्रोमो कट जाएंगे, क्योंकि जैसा तमाशा था वो पहले से प्रिपेयर दिख रही थी कि मारना, और उसका भी ऐसा गाल आगे आगे से जाता हुआ दिख रहा था। अब मेरी थ्योरी है, अब देखो मैं कुछ भी थ्योरी बना सकता हूँ। अब किसकी बात करें, कौन बचा? प्रणीत तो आजकल दिख नहीं रहा, अश्नूर अभिषेक के ही साथ दिखती है और उन दोनों की बॉन्ड दिख रही है। वैसे उनने नए जो वो आई वाइल्ड कार्ड, उससे भी ज्यादा साठ गांठ बनाने की कोशिश नहीं करी। वो वाइल्ड कार्ड भी शहबाज इन लोगों की टीम में बैठ रही है, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि शहबाज के पास आंटियों वाली ऑडियंस है, तो वो उसको सपोर्ट कर सकती है शायद, मुझे ऐसा लगता है। बिग बॉस 19 लाइव, इज इट गुड मैन? नीचे बर्तन रखे हैं सबके, जिसमें सब खाते हैं, जो धुलने हैं अभी वैसे, पर फिर भी झूठा पानी उनके ऊपर डलना सही नहीं है। थूक भी दिया उसने, बाप रे। अमाल की क्या बात करें, अमाल भी दिखना बंद हो चुका है। जब से वीकेंड के बार पे उसकी तारीफें हुई है, वो शांत हो गया, आराम से प्यार से काट रहा है जिंदगी अपनी। मृदुल की बात करेंगे अब। इन सबको मजाक लग रही है ये बात। वो मालती आई, वो भी उसका भी ये कहना था कि मैं उसको हवाबाज लग रही हूँ। वो ये नहीं समझ रही है कि मैं बाहर ही ऐसी हूँ, और मैं साड़ी इसलिए पहनती हूँ कि हमारे इलाके की साड़ी पहनने वाली लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो बम्बई तक नहीं पहुँच सकती, तो उन्हें ऐसा ना लगे, है ना। पहले दिन से सब मेरा मजाक। बम्बई पहुंचना ही नहीं है मैडम सबको, सब चाहते ही नहीं है बम्बई पहुंचना। बम्बई पहुंचना कोई वो थोड़ा ना है कि बम्बई जाना बम्बई जाना। अन्नू मलिक के शो में आयो क्या, तू मुंबई आ रहा है? ठीक, नहीं दोस्ती नहीं हुई तो क्या बात हो रही? बात कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं जीवन में। मैं तो पागल हूं ना, एक तरफा प्यार। बताओ तो पागल ही है। थैंक यू। क्या शहबाज बदेशा मृदुल से बड़ा है? नहीं, कतई भी नहीं। कैसे जीत रहा है शहबाज तुझसे? मैंने तेरे को बोला, तेरे से मुझे जलन होती है भाई, ये जिंदगी मुझे जीनी थी। कि सारे हिले पड़े थे अंदर से, ये इंसानों को पता है मेरी फटे पड़े हैं सबकी अभी भी, कि मृदुल अपनी पे आ गया ना, तेरी वोटिंग से हम सब लड़ने हैं तो हम वैसे हार जाएंगे। वैसे तो इसको मृदुल अच्छा नहीं लगता आपके। मृदुल को पर इसने जो चीजें समझाई हैं कहीं गलत भी नहीं थी वो, कि अगर मृदुल एकदम अपना रियल रॉ रह के खेले, कि ऐसा ना सोचे कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं वियर्ड लगेगा, ऑकवर्ड हो रहा है, इससे बेटर एकदम खुल जाए तो अलग से दिख के आएगा। और मुद्दे में अगर कोई लड़ रहा है तो घुसना चाहिए उसको, अगर उससे कोई कुछ बोल रहा है तो उसको झेलना नहीं चाहिए। जैसे ये शहबाज हर कभी पकड़ के मजाक मस्ती में उसको हर कुछ बोलता रहता है, उसको स्टैंड लेना चाहिए अपना। तो उसके पास फायदा नहीं। मेरे बर्थडे पे पहनकर उतारी गई, मुंह पे पानी डाला गया, मेरे लिए गंदे से गंदा बोला गया। एक भाई नहीं है जो बाहर खड़ा लड़ रहा होगा मेरे लिए, सारी लड़ाई मेरे अकेले की है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। दूसरों की बात करते करते आखिरी में खुद पे आई जाती है, मेरे हाथ में बुरा है। कल देखिए तो डाइन साहिबा अभिषेक को इसलिए घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। नीलम दिखने लग गई यार, पर आजकल है नीलम दिख रही है आजकल, सबसे ज्यादा प्रोमो सब में नीलम दिख रही है। बाकी इसके अलावा कौन बचा बात करने को? आवेश तो घर चला गया। बसीर एक अच्छा कंटेस्टेंट लगता है, मुझे लगता है कि वो कुछ कर सकता है, पर वो काफी ज्यादा दब गया है ये अमाल जीशान इन लोगों के साथ। जीशान की बात करें तो जीशान कोशिश करता हुआ दिख रहा है अभी, वो भी इतना कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। इन लोगों को बस ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अगर रखेंगे ना, झेलेंगे नहीं किसी को भी, तो बढ़िया दिखेंगे। दोस्ती एक से ही होनी चाहिए बस, ग्रुप बाजी में काम नहीं होते, क्योंकि तुम अगर यहाँ ग्रुप बना लोगे 5-6 का, तुमने ऑलरेडी अपने जो मुद्दे 5-6 लोगों से होते वो खराब कर दिए। जैसे तान्या से कल हैवी लड़ाई हो जाती फरहाना की, पर क्योंकि वो दोस्त थी तो उसने उसको कुछ बोला नहीं। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी फरहाना की, वो एटलीस्ट दोस्तों के सामने तो गंदी भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करती। उसको और कुछ नहीं आता है, अभी वो पेड़ चिढ़ गई। आपके सिर्फ ठुमके अपने, आपकी सोच आपकी अपनी नहीं है। अगर एक इंसान सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं है। क्या आप डंके की चोट पे उनका नाम ले सकते हैं? नहीं दिशान भाई, आप क्या चाहते हैं मैं दिन भर गाली दूं आपको? आप घर के सदस्य ना चाहते हुए आपका मुंह देखना होगा मुझे। उनको लगता है जब मैं कैप्टन बन जाऊंगा तब मैं जाके फ्रंट फुट पे खेलूंगा। आप बातों को भाई बिग बॉस वालों ने तो लड़वा ही दिया बिल्कुल ही, कि तुम लोग साथ में बैठ रहे हो क्या? आओ मैं बताता हूँ, ज्यादा साथ में मत बैठो। जीशान सिर्फ हमारे अमाल के साथ बैठेगा, उसका मामू है वो, शहबाज उसका पालतू है और बसीर उसका छोटा भाई है। हाँ, ये हमने फैमिली भेजी है अमाल के साथ, तुम इनको अपनी टीम में लेने की कोशिश मत करो। वो नीलम उनकी छोटी काम वाली बाई है। सर बेवकूफी है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को घर से बाहर चला जाना चाहिए तो फिर मुझे भी लगता है कि आपको घर से बाहर चला जाना चाहिए। आज देखते हैं दोस्तों नीलम सच में इतना बोल पा रही थी या प्रोमो पे फिजूल में कटे थे, क्योंकि मुझे तो बिग बॉस वालों से उम्मीद नहीं रही। वो प्रोमो काटना बस अच्छा जानते हैं, बस एपिसोड में कुछ इतना खास होता नहीं है। मैक्सिमम एपिसोड बोरिंग लगते हैं मेरे को तो आजकल। मृदुल बोलता है लेकिन एपिसोड में नहीं दिखाते। अरे बाप रे। चल बे, चले काम कर रहा पड़ा, चल। मेरे से ऐसे बात मत करना मृदुल, तुम ऐसे ही करूंगा, अपनी टोन नीचे करके बात कर। ऐसे ही करूंगा जो तुझ पे हो तो। मजाक मस्ती तो कर रहा होगा मृदुल अंदर, पर वो ये लोग दिखा नहीं रहे। इनका फोकस वो सिर्फ लड़ाई दंगों पर ही है। नीलम, व्हाट वर यू थिंकिंग बिफोर डूइंग दिस? यू विल लुक क्यूट, पिशाचिनी लोडिंग। अनएक्सपेक्टेड था सबसे दोस्तों की जी के और नीलम की लड़ाई होगी। नीलम की किसी से भी हो सकती है, क्योंकि नीलम बहुत ज्यादा ऐसा डाउन बता दिया है ना उसको कि तू नीचे, तो अब किसी से भी लड़ सकती है बिना सोचे समझे। कल दीदी क्या खा रही है देखो। आज घर में बना हुआ था मटन बिरयानी। ठीक है, क्या बना हुआ था? मटन बिरयानी। अरे सब सिर्फ एक डिश नहीं बनती है, वेज भी बहुत सारे लोग होते हैं तो 2 डिश बनती है, बल्कि वीगन भी होते हैं बहुत सारे। तो
तो इसीलिए मेरे को नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पे उंगली उठाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज खाती वो नहीं दिखी है। एक और उसकी वीडियो वायरल हो रही थी कि बिरयानी खाने जा रही हूँ, बिरयानी वेज भी होती है दोस्तों, हम वहीं पे पॉइंट आउट करेंगे तानिया को जहाँ वो गलत है। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। और तानिया दीदी क्या बोलती हैं, पूरे 7 हफ्ते हो गए, लिटरली 7 हफ्ते होने वाले हैं। तानिया दीदी बोलती है मैं स्मोकिंग एरिया क्लीन नहीं करूँगी, मैं नॉनवेज के बर्तन को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर वो इतनी क्लियरली इन सब चीज़ों पे स्टैंड ले रही है, मुझे तो नहीं लगता इतनी बड़ी गलती करेगी कि नॉनवेज खा रही है खुलेआम बैठ के। नॉमिनेशन टास्क कंपटीशन में नहीं रखती सर, देखना अगले हफ्ते एडमिशन ले रहे हैं, उसकी प्रिंसिपल अपने यहाँ नौकरी उसकी प्रिंसिपल अपने यहाँ नौकरी कर दिया। तू तो ग्वालियर से बाहर नहीं गई ना, तो तेरे यहाँ नौकरी कैसे करेगी? वो बेचारी कहाँ दिल्ली विल्ली में रहती, झूठी। A few moments later. आफ्टर You are stronger than this. I'm trying this For your family, for your नॉमिनेशन वही मैं कह रहा हूँ, रोना मत। और तू तगड़ी और तू स्ट्रॉन्ग रहा कर, पता है तुझे रोती है ना तो तानिया तो बहुत ज्यादा रोती है यार, उसके रोने को इसलिए कोई सीरियसली नहीं ले पाता। अगर थोड़ा कम रोए तो हम भी सोचे कि यार बेचारी रो रही है, अब ऐसा लगता है बेचारी रो रही फिर से। मुझे था कि मेरे इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, कितने क्या फॉलोअर हो गए। यार यहाँ पे मैं ऐसे सोच रहा था इसके बाल सफेद हो गए क्या, पर हो सकता है लाइट लाइट रिफ्लेक्शन कुछ डेंड्रफ। अरे तानिया जी आपकी हेयर वॉश वाली नहीं आई ना साथ में, मैं समझ रहा हूँ, ये नीलम को आता नहीं अच्छे से करना। उसने आते ही बता दिया था ना, तू बहुत सही दिख रही है, तू बहुत दिख रही है, तो 2.8 हो गए। तो एक उसने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि राखी सावंत दोनों तो समझ बात। मैं क्या दिख रही राखी सावंत? राखी सावंत से कंपेयर करना तो बहुत बड़ी बात है। राखी सावंत कभी नहीं बन पाएगी। राखी सावंत रियल एंटरटेनमेंट है, तो फेंकू फाकू नकली नौटंकी है। आएंगी जाएंगी राखी सावंत सदाबहार, कभी इररिलेवेंट ही नहीं हुई वो। फिर कुछ नया लेके आ जाती, कुछ नहीं मिलता, पति लाती है सीजन में। इतनी दम किसी में भी नहीं है पूरी की पूरी इंडस्ट्री में। कहाँ तानिया मित्तल से कंपेयर कर दिया राखी सावंत को। बैठे रहते सोफा पे, तो नहीं लाल वाला सोफा पे बैठे रहते थे, तकिया से खेलते हैं ना मार मार के, तो दोनों लोग खेल रहे थे, ठीक है। तो शायद बजाज ना इसको ऐसे चुगल खोटी एक नंबर की यार, हाथ से मारा है, ऐसे हल्के में मजाक में भड़क गई, मारी उसको चट से, फिर बजाज से मारा चट से। अच्छा मारपीट कर लो। ये भी पता है दूर से बैठ के उन लोगों का जो मजाक मस्ती रहती है वो एंजॉय करती है, क्योंकि इधर साइड कुछ ऐसा होता नहीं है। अब चाहती तो है उधर जाना, पर जा नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिव माहौल में रहना किसे नहीं पसंद। मैं देख रही और ना लास्ट में एकदम असलूर चिढ़ के उठ के ना ऐसे करके एकदम चिढ़ के सब तकिया फेंक के वहाँ से चली गई। मुझे अच्छा हुआ। और बेचारी अश्नूर बजाज उसे बशीर से बात तो करती है, खुद भी तो बात करता था, क्या रोकना। और किसी पे चलते क्या चला रहा है, पागल है क्या? दोस्त है तो दोस्त है सर, गर्लफ्रेंड थोड़ी है। इसने तमाचा दे दिया था शहबाज में अभी थोड़ी देर पहले। ये उन लोगों की मजाक मस्ती पे उंगली उठा रही है। कैसी है भाई ये? और नीलम दिख क्यों रही है एपिसोड में इतना ज्यादा? इनकी पर्सनालिटी अब तक खुल के नहीं आई है। अमाल को लगते हैं गौरव मैनिपुलेटिव। यही बच रहा था बस, अमाल के अच्छे गाने, शहबाज के गंदे गाने सब सुना दिए तुमने। अब थोड़ा बहुत जो बच रहा है लाइव स्ट्रीमिंग वाला, उसमें भी तुम अमाल की बातें सुना लो। आएगी तो क्या होगा, मुझे तो मजा है। नहीं क्या होगा, क्या पर्सनालिटी होगी इनकी, तुम्हें क्या लगता है? अरे इतना तो जज कर ही सकते हैं ना हम लोग। बड़े गुस्से वाले, कैलकुलस लेके बैठते पूरा कैलकुलेटर सारी रात सारा दिन। जितना बोलते मैनिपुलेट नहीं करते, सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव यही है। बिग बॉस के घर में तो मैनिपुलेटिव आदमी समझदार ही कहला जाता है अभी तक। ये लोग पता है किसी के भी बारे में अगर कहते हैं मैनिपुलेट करता, उसको ऑडियंस समझदार समझने लगती है कि अगर ये घुमा ले रहा है वहाँ पे सभी शाणे एक से बढ़ के एक, अगर वो एक बंदा 4-5 शाणों को घुमा रहा है तो फिर तो वो ज्यादा ही समझदार है। उनका नेचर है कि लिसन्स टू गिव अ एडवाइस एंड अ सजेशन एंड डजंट लिसन टू लिसन। कभी कभी लोगों की बातें सुननी चाहिए। पर मुझे एक चीज बढ़िया लगती है कि जीके को ये लोग दिखाते भी नहीं है ज्यादा, जीके ज्यादा कुछ करते दिखता भी नहीं है, बट स्टिल जीके पसंद आ रहा है सबको। मैं जीके के सपोर्ट में बहुत लोगों को देखता हूँ, नॉर्मली भी कोई मिलता है बिग बॉस देखता है जो वो भी बोलता है कि जीके बढ़िया लगता है। जीके दिख भी नहीं रहा, मेरे को भी क्या पता क्यों जीके का गेम बढ़िया लगता है कि यार सही तो खेल रहा है, मतलब ऐसा कुछ चीचा लेदर भी नहीं हुई, लड़ाई होती है, स्टैंड भी लेता है, बहुत कम दिखता है, पर जब दिखता है तो वो वर्थ होता है जितना उसका दिखना होता है। बाकी वर्थ आपका भी देखना हो जाएगा अगर आप लाइक करो। देख रहा हूँ मैं, आप लोग लाइक नहीं करते। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।